जय हिंद। हुतात्मा चौक से देश और जनता के हित में फिर एक बार आपके सामने मुंबई से मैं हूं रविंद्र जैन। आज हम बात करेंगे आखिर भ्रष्टाचार क्या बला है, आखिर भ्रष्टाचार कौन सी बीमारी है जो कामयाबी के ऊपर हथौड़ा है। आखिर भ्रष्टाचार, इस भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम क्यों नहीं लगाई जा सकती, आखिर ये भ्रष्टाचार कैसे नहीं मिटता, आखिर कौन है इसके पीछे जो इस भ्रष्टाचार को पनपने देता है, आगे बढ़ने देता है, मिटने नहीं देता। इसके पीछे हम चर्चा करेंगे आखिर भ्रष्टाचार को किस तरह मिटाया जाए और भ्रष्टाचार को किस तरह निस्ताबूत किया जाए, क्योंकि ये भारत की जड़ों को खोखला करने का एकमात्र जहर है, वो है भ्रष्टाचार, जो आज नीचे से ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक जड़ों में फैल चुका है। इसका मिटना असंभव जरूर है, लेकिन मिटाया जा सकता है, मिटाया जा सकता है अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति के द्वारा, जिद और जुनून के द्वारा पीछे पड़ के मिटाया जा सकता है। चलिए इस पर चर्चा करते हैं कि भ्रष्टाचार आखिर कौन सा तांडव है जो हमारे देश को खोखला करने का काम करता है। मैं विनती करूंगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि सबसे पहले तो एक सख्त कानून बनाया जाए कि भारत के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन सभी पार्टियों को बंद करके सिर्फ 3 राजनीतिक पार्टियां रहें, पक्ष, विपक्ष और निपक्ष। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ माननीय के पूरे देश के अंदर हजारों करोड़ों ये राजनीतिक दुकानदारियाँ हैं जो जनता को परेशान करती हैं, उनसे वसूली करती हैं, उनका निवाला छीनती हैं, उनको रोटी रोटी को मोहताज करती हैं और ये डकैत घरों तक पे कब्जा करते हैं, गुंडागिर्दी करके शासन प्रशासन से मिलके। इसकी सबसे बड़ी वजह मैंने आपको बताई कि 3 पार्टियां पूरे भारत में हो, बाकी सभी दुकानें राजनीति बंद की जाएं। सबसे अच्छा तरीका पहला, राजनीति में भ्रष्टाचार खत्म हो। उसके बाद माननीय अगर नेता भ्रष्ट है तो उनके नीचे के शासन प्रशासन के अधिकारी वो भी दलाल होंगे। ये कड़वा सच है। कहते हैं कि सांप का बच्चा सांप ही होगा। ये बात हकीकत है कि अगर सत्ता पर बैठा हुआ कोई नेता भ्रष्ट होगा, देश का दलाल होगा, तो नीचे के काम करने वाले लोग उसी के इशारे पर काम करेंगे, दलाली करेंगे और भ्रष्टाचार के अंदर अपना नंगा नाच करेंगे, तांडव करेंगे, पब्लिक को हैरान करेंगे, उनका घरों पर कब्जा करेंगे, उनसे वसूली करेंगे। यह हकीकत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, आखिर इन भ्रष्टाचारियों के ऊपर अंकुश कैसे लगाया जाएगा। अगर हम जैसे लोग अगर बोलते हैं इनके खिलाफ, इनके कपड़े खोलते हैं, तो पुलिस के जरिए फंसा दिया जाता है, झूठा इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, या किसी भी एक पैसे देके थैला भर के किसी को भी अपराधी बना दिया जाता है और इल्ज़ाम ठोक दिया जाता है, पुलिस से मरवा दिया जाता है, कटवा दिया जाता है। काफ़ी तरीके की चीज़ें भारत में आए दिन देखने को मिलती है। इन नेताओं की हकीकत, हमारे देश के नेता देश से मोहब्बत नहीं करते बल्कि अय्याश दौलत से मोहब्बत करते हैं। ये कड़वा सच है कि हमारे देश का नेता 99% अय्याश और पैसे का भूखा है, पैसे का भूखा। ये पैसा खाता है, ये दौलत खाता है, ये ज़मीनें खाता है, ये लोगों के कब्जे कर करके उनकी संपत्ति खाता है। ये है लुटेरे नेताओं की काली करतूत का खौफनाक षड्यंत्र। ये हकीकत है। आखिर 130 करोड़ की जनता चुप क्यों बैठी है। माननीय जनता डरपोक हो चुकी है, उसके घर में इतने टेंशन है, दूध का खर्चा, चाय का खर्चा, घर का खर्चा, किराए का बिल, कपड़े का खर्चा और उधारी चुकानी है, वो उसी में उलझा हुआ है। इन नेताओं के खिलाफ आवाज़ कैसे उठाएगा। इन नेताओं ने ये सबसे बड़ा षड्यंत्र रचा है कि हर तरीके का टैक्स जनता के ऊपर लगा दो, जिससे जनता हमारी तरफ, हमारे कारनामे के ऊपर, हमारे घोटाले के ऊपर नज़र न गड़ा सके, हमारे ऊपर आवाज़ ना उठा सके। इनका मकसद यही है। हर आदमी टेंशन में जीता है, टेंशन में जीता है। अब आप देखिए हॉस्पिटल भरे हुए हैं, बड़े बड़े बिल आते हैं क्योंकि खाने में मिलावट है। जब खाने में मिलावट होगी तो हॉस्पिटल भरे रहेंगे, जब हॉस्पिटल भरे रहेंगे तो डॉक्टरों को आनंद आएगा, जब डॉक्टरों को आनंद आएगा तो नेताओं की वसूली में मज़ा आएगा। तो ये षड्यंत्र है। आखिर नेता कभी बीमार नहीं पड़ता है, और अगर पड़ता है छोटा मोटा तो हॉस्पिटलों में टांग ऊंची करके मज़े करता है, उसका इलाज फ्री होता है और उसके इलाज का खर्चा जनता से वसूला जाता है। लाखों के बिल, लाखों के बिल। ये भारत में क्या चलता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी। ये गरीबी मिटाने की बात करते हैं या गरीबों को जड़ से साफ करने की बात करते हैं।
आखिर देश के लिए आवाज़ कौन उठाएगा? ये चंद नेताओं ने हमारे देश को बर्बाद कर दिया है, बदनाम कर दिया है, नशे का गढ़ बना लिया है, लूट का अड्डा बना लिया है। माननीय, आपको आगे आना पड़ेगा। देश की सुरक्षा के अंदर, देश की व्यवस्था के अंदर आपको ध्यान देना होगा। चलिए, नए विषय के साथ फिर आपके सामने आऊँगा। मैं हुतात्मा चौक से रविंद्र जैन। जय हिंद।